हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योगेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम न्यू ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर। आज से आपका बेसिक ऑफ द कंप्यूटर के बारे में आप आज सीखेंगे न्यू ट्यूटोरियल में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द कंप्यूटर। क्या क्या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर का, वो हम इस वीडियो में हम सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम टॉपिक लिख लेते हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कंप्यूटर के बारे में। स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर इज बेसिकली ए प्रोग्रामिंग मशीन। प्रोग्रामेबल मशीन कैपेबल टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। क्या है फर्स्ट पॉइंट? ए कंप्यूटर इज बेसिकली ए प्रोग्रामेबल मशीन। कंप्यूटर जो होता है वो प्रोग्रामेबल मशीन होता है। ये दोस्तों प्रोग्रामेबल मशीन क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये कंप्यूटर जो है इसमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है चलाने के लिए, और वो सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्रामिंग के थ्रू बनता है। इसलिए यहाँ पे प्रोग्रामेबल मशीन लिखा गया है। कंप्यूटर इज ए बेसिकली प्रोग्रामेबल मशीन कैपेबल टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। इससे हम अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू, जो क्या आपका क्या है, प्रोग्रामेबल मशीन है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ऑल्सो नॉन एज ए डाटा प्रोसेसर। एज इट कैन स्टोर प्रोसेस एंड रिट्रीव डाटा एज पर विश ऑफ द यूजर। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ऑल्सो नॉन एज डाटा प्रोसेसर। इसको हम डाटा प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। इसको डाटा प्रोसेसर के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये डाटा को प्रोसेस करता है, इसलिए इसको डाटा प्रोसेसर बोला जाता है। एज इट स्टोर प्रोसेस एंड रिट्रीव डाटा एज पर विश ऑफ द यूजर। और ये क्या क्या करता है? स्टोर डाटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और फिर हमको आउटपुट देता है, जैसा कि यूजर के विश के अकॉर्डिंग वैसे वैसे काम करता है। जो भी यूजर वर्क करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क को परफॉर्म करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब हम देखेंगे डाटा प्रोसेसिंग में क्या क्या वो 3 एक्टिविटीज़ है, क्या क्या वो 3 एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है। डाटा प्रोसेसिंग इन्वॉल्व
performs the following 3 activities. जब कंप्यूटर डाटा प्रोसेस करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, तो क्या क्या वो 3 एक्टिविटीज़ है वो हम अभी इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट है इनपुट ऑफ डाटा। सबसे पहले क्या होता है, डाटा का इनपुटेशन होता है। डाटा को इंटर किया जाता है यूज़र के थ्रू। जो भी यूज़र वर्क करना चाहता है वो देन मैनिपुलेशन ऑफ डाटा और प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। जैसे ही यूज़र कोई भी डाटा को इंटर करता है तो वो इंटर होने के बाद क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड एक्टिविटीज़ है प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। डाटा को प्रोसेस करता है कंप्यूटर। देन इसके बाद क्या होता है, आउटपुट होता है हमारा। आउटपुट निकल जाता है, जो भी जिस टाइप का भी हम वर्क परफॉर्म करने के लिए दिए हैं उस टाइप का वर्क प्रोसेस होता है, फिर हमारा आउटपुट आ जाता है। तो थर्ड एक्टिविटीज़ है गिविंग आउटपुट। दोस्तों ये सब हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या क्या है कंप्यूटर का। तो डाटा प्रोसेसिंग होने के टाइम ये 3 एक्टिविटीज़ कंप्यूटर परफॉर्म करता है। सबसे पहले इनपुट, देन प्रोसेसिंग एंड देन लास्ट आउटपुट। अब हम देखेंगे कंप्यूटर होता क्या है, किसको हम कंप्यूटर बोलते हैं। तो दोस्तों हम बहुत ही सिंपल वे में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है। द टर्म कंप्यूटर, दोस्तों आप इसको नोट्स पे अपना खुद का भी नोट्स बना सकते हैं। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे आप भी अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। इससे आपको पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। बहुत ही सिंपल वे में नोट्स हम तैयार किए हैं। द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड compute, which means to calculate। द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स। ये जो कंप्यूटर वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। और वो लैटिन वर्ड क्या है, कंप्यूट। ये कंप्यूट जो है लैटिन वर्ड से, जिससे कि कंप्यूटर वर्ड को लिया गया है, जिसका कि अर्थ क्या होता है, टू कैलकुलेट। नेक्स्ट है इनिशियली द कंप्यूटर सिस्टम had been designed to calculate। It was invented
intended to be computing device. दोस्तों सबसे पहले कंप्यूटर जो सिस्टम जो बना था वो सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए बना था। ये जो कंप्यूटर सिस्टम जो बना था ये कैलकुलेट करने के लिए बना था सबसे पहले इसको, इसलिए हम इसको कंप्यूटिंग डिवाइस, कैलकुलेटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। पहले ये कंप्यूटर इतना एडवांस नहीं हुआ था जिसके कारण कि सिर्फ इसका यूज कैलकुलेटिंग करने के लिए ही किया जाता था। However, over a period of time, this device is technically advanced. At present, it can perform a wide range of desirable works apart from data processing. However, over a period of time, जैसे ही समय गुजरता गया, ये जो डिवाइस है, ये जो कंप्यूटर सिस्टम जो है, जो क्या पहले बना था, वो भी टेक्निकली एडवांस होते गया, उसको भी मॉडिफाई करते गया। और आज के युग में हम हर वो काम बड़ा से बड़ा काम हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। सिर्फ हम डाटा प्रोसेसिंग के अलावा और सब भी अपने डिजायर के अकॉर्डिंग हम काम इससे करते हैं। आज के युग में बड़ा कंपनी सब में कंप्यूटर का यूज किया जाता है। मतलब हर वो काम, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, बड़ा से छोटा, हर वो काम हम कंप्यूटर से आजकल कंप्यूटर से हम काम करते हैं। सबसे फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, सिर्फ कैलकुलेटिंग के लिए बनाया गया था। जैसे वो टाइम बढ़ते गया उसको भी टेक्निकली एडवांस करते गया कंप्यूटर को। और फिर आज के युग में हम कंप्यूटर का बहुत ही विस्तार से हम यूज करते हैं। सब जगह अधिकतर आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा। हर वो काम छोटा हो या फिर बड़ा हो, सारा चीज़ में कंप्यूटर का ही यूज होता है। तो दोस्तों ये था हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर। इस वीडियो में हम देखें क्या क्या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, डाटा प्रोसेसिंग के टाइम कौन कौन सा वो एक्टिविटीज़ जो क्या इन्वॉल्व होता है, और फिर कंप्यूटर क्या है। आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों अगर आपको कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मेजर फंक्शन देखेंगे, क्या क्या मेजर फंक्शन है जो कि कंप्यूटर परफॉर्म करता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।